नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति। आप देख रहे हैं हम हैं आजाद न्यूज चैनल। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। नमस्कार, मैं यतीन्द्र सैनी, आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल और इस समय हम मौजूद हैं ऑल इंडिया सैनी समाज रजिस्टर्ड दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष नरेश सैनी जी, जिन्होंने आज अपनी पूरी टीम के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को प्रधानमंत्री जी को लिखा है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस ज्ञापन का जो आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया, इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। सर, हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आज एक ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको भेजा है, तो इसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए यतीन्द्र जी, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आप कवरेज करने के लिए हमारे कार्यालय पर पहुंचे। देखिए, जो ज्ञापन आज हमने जेएम रुड़की के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, उसमें हमारी समाज की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे समाज में अनेकों महापुरुष हुए हैं। जैसे पृथ्वी को गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले महाराजा भगीरथ हमारे समाज से हैं। भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पौत्र महाराजा सूर सैनी हमारे समाज के जो हमारे पूर्वज हैं। इसी प्रकार तथागत गौतम बुद्ध और हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले और जैसे महाराज सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अनेकों महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं। तो हमारा इन ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है हमने कि भाई, एक तो हमारे महापुरुषों को उचित सम्मान जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है, जिसकी हम अपने संगठनों के माध्यम से बार बार सरकारों से मांग करते आ रहे हैं। जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न मिले, बच्चों के पाठ्यक्रम में माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन प्रकाश को जो उनको पढ़ाया जाए, और हर से एक सरकारी दफ्तर में महात्मा ज्योतिबा फुले का चित्र, माता सावित्रीबाई फुले का चित्र लगे, और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनको भारत रत्न मिले, ये हमारी मांग है। और हम समाज के सभी संगठनों के माध्यम से आज सभी संगठन ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज उत्तराखंड में समाहित होकर के ज्ञापन दिया है। सभी लोग जो है, सभी जितने भी संगठन यहाँ काम कर रहे हैं, सभी एकजुट होकर के अपनी मांग को मंगवाने का काम एक मंच पर आए हैं। ये हमारे सैनी, कुशवाहा, मौर्य, साक्य, भगीरथी, ये सभी एक ही बैनर तले क्या आ चुके हैं हिंदुस्तान में? क्योंकि ये अपनी अलग अलग तरीके से पहचान थी, लेकिन क्या आज एक ही बैनर तले हैं? जी। सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य, मारर, रेड्डी, तिलगा, माली, सभी जितनी भी उपजातियाँ हैं सैनी समाज की, सब एक मंच पर है, एक झंडे के नीचे हैं। और सभी आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा ये संगठन 24 राज्यों में काम कर रहा है, और आज ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन देने का काम पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया जा रहा है, और सब एकजुट हैं। और मैं समझता हूँ कि इस लोकसभा में इसका परिणाम भी सामने आएगा। ऑल इंडिया सैनी समाज दिल्ली रजिस्टर्ड में आप यानी कि उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपका संगठन उत्तराखंड में कितना मजबूत हुआ सर अब तक? देखिए, उत्तराखंड में हमारा संगठन ये प्रदेश स्तर की हमारी सारी कमेटियाँ गठित हो चुकी हैं। महिला विंग हमारी गठित हो चुकी है, युवा विंग हमारी गठित हो चुकी है प्रदेश की। अब जिला इकाई हमारी गठित होने वाली है। चुनाव के तुरंत बाद हम जिला इकाइयों का
युवा जिला इकाई का, महिला जिला इकाई का गठन हमारा निर्धारित है, तय डेट और तय हमने निर्धारित कर दिया है। चुनाव के तुरंत बाद उसको भी पूरा करने का हम काम करेंगे। और उत्तराखंड में संगठन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। सभी पदाधिकारी जोश के साथ संगठन का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्रदेश अध्यक्ष सैनी समाज ऑल इंडिया दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष नरेश सिंह सैनी जी का कहना है कि साके, कुशवा, मौर्या ये सभी जो हैं अपने आप में एक सैनी हैं और एक बैनर तले आ चुके हैं। और आज नरेश सिंह सैनी जी ने एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन दिया है। शिव संगठन मंत्री श्री भूपाल सिंह सैनी जी जो धनौरी नेशनल इंटर कॉलेज से अवकाश प्राप्त हैं और इस संगठन से जुड़े हुए हैं। सर, हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है, इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के जो महापुरुष हुए हैं, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, कि उनकी यादगार में इस तरह की व्यवस्था की जाए जैसे कि अन्य को आप भारत रत्न दे रहे हैं। इन दोनों विभूतियों की का जो कार्य है, इन्होंने इतना असाधारण कार्य किया है। जैसे सती प्रथा चलती थी पहले, और जो विधवा होती थी उनके जो उनके सिर पर जो मुंडन कराते थे, तो इनका विरोध किया और रिजल्ट ये है आज जो है हम सब महिला का सम्मान कर रहे हैं और स्वतंत्र हैं। जो पहले पिछड़े वर्ग के लोग होते थे उनको जो है, और दलित लोग होते थे, वो पानी भी नहीं पी सकते थे, कुओं का उनका प्रतिबंधित थे। तो इन्होंने अपने कुएं का, अपने घर पे कुआं था, खोल दिया कि भाई इसमें आप ये, लेकिन उसका विरोध बहुत हुआ उनका, उनको मारने के लिए आ गए घर पर, लेकिन वो झुके रही। इन्होंने बहुत पहले जब अनाथ, इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, लेकिन इन्होंने कुछ बच्चे, अनाथ बच्चे अपने घर पर रखे और उन बच्चों की सेवा की, ऐसे ही की जैसे अपने बच्चों की करते हैं। आज हम भारत रत्न की मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न मिले, लेकिन मैं थोड़ा ये आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि जो हम मांग कर रहे हैं, जब यहाँ पर अंग्रेज राज शासन था तब भी इनके कार्यों को देखते हुए जो तब के जो गवर्नर थे उन्होंने मीटिंग की थी और इनको 200 रुपये की भेंट इसलिए की थी कि आप समाज सेवा में सक्रिय हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि ब्रिटिश काल, अंग्रेज के शासन में जहाँ इतने कठोर होते इनको सम्मानित किया गया, और अब हम जब लोकतंत्र हमारा चल रहा है, हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है, और तो इनकी महापुरुषों को बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। इसको हम होने नहीं देंगे। अब हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से कह रहे हैं, और अगर ये सरकार नहीं मानते, निश्चित रूप से इन सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न दिलाने के लिए हम पुरजोर संघर्ष करेंगे। हमारा उत्तराखंड ऑल इंडिया सैनी समाज और पूरा ऑल इंडिया सैनी समाज सब मिलकर जो है हम इसको एक आंदोलन के रूप में ले जाएंगे कि जब आप कार्य के हिसाब से जो है, जो उन्होंने काम किया है, समाज सुधार का किया है, विधवा सती प्रथा किया है, अनाथालय किए हैं, विद्यालय खोले हैं, पहली महिला है ये हमारी, पहली महिला शिक्षिका है जिन्होंने पढ़ाने गई थी। जब ये विद्यालय में जाती थी तो इनके ऊपर लोग कीचड़ फेंकते थे और इनके अपमान करते थे, लेकिन ये रुकी नहीं है। इनके नाम पर इस समाज के लोगों ने विद्यालय चलाई हुई है। हमारा मांग है कि इनके लिए सरकारी जो विद्यालय, इनके नाम पर विद्यालय स्थापित की जाए, उनका नाम रखा जाए। जो हमारे भवन इस तरह के हैं, सड़कें हैं, उनके नामांकन किया जाए। अब ये सैनी समाज अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे जो महापुरुष है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। कब तक आप करते रहेंगे? हम जागरूक हो गए हैं, सब संगठन मिल रहे हैं, और ये हमारी जो मांग है, इसके लिए हम जो आंदोलन अवश्य करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। ऑल इंडिया सैनी समाज में आप रुड़की से जिला अध्यक्ष हैं, तो आज जो ज्ञापन आपने एसडीएम के माध्यम से मोदी जी को दिया है, तो इस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपके आज़ाद न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने जो है हमारे उसको महत्व दिया।
मैं आपका बहुत हृदय से आभार सम्मान देता हूँ। और ये जो हमारा जो हमने ज्ञापन दिया है, ये हमने रुड़की स्तर पर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान स्तर पर जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे गए कि हमारे समाज के ज्योतिबा फूले जिन्होंने इतना अधिक काम किया कि जिन्हें बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, जिनके कम काम है उन्हें तो भारत रत्न मिल गए, लेकिन हमारे समाज के ज्योतिबा फूले को भारत रत्न नहीं मिला और इसके लिए समाज में बहुत रोष है। सैनी समाज आज तक भारतीय जनता पार्टी को निष्पक्ष रूप से वोट देता आया और जिताता आया। इस बार बहुत रोष है। ऐसा ना हो कि अगर इनका विरोध किया जाए, इनको भारत रत्न नहीं दिया गया तो कहीं समाज जो है बिखर के कहीं इधर उधर न चला जाए। लोगों में बड़ा रोष है। इसलिए मेरी करवत प्रार्थना है कि सैनी समाज के महात्मा ज्योतिबा फूले को निश्चित रूप से भारत रत्न दिया जाए, तभी ये सरकार आगे बढ़ेगी। नहीं तो ये पिछले इलेक्शन में 5 जो विधायक हारे हैं, ये सैनी समाज के बिखराव के कारण हारे हैं और अगर इस बार भी इन्होंने साथ नहीं दिया तो स्थिति विकट होगी। सर, श्यामवीर सैनी जी को मंत्री बनाया गया है। श्यामवीर सैनी जी को मंत्री बनाया गया, लेकिन वो एक मूठ के मुंह में जीरा है। वो एक ये सैनी समाज के नहीं है, सैनी समाज के हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके का महत्व मिलना चाहिए था, यहाँ पर 3 लाख सैनी आबादी है। 3 लाख सैनी आबादी में एक श्यामवीर सैनी और कल्पना सैनी को महत्व दे दिया गया। कितने लोगों को मिलना चाहिए था? जहाँ जिनके 10 लोग हैं उन्हें तो राज्य मंत्री के दर्जे दिए जा रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे समाज का वो हमारे नाम भारत रत्न की है मांग। हमारी मांग जो है भारत रत्न की है, महात्मा ज्योतिबा फूले को। सर, चुनाव चल रहा है, ये कहा जाता है कि सैनी वोट भाजपा का क्लियर है, जबकि भाजपा ने ये अपने 10 साल के कार्यकाल में, आपका कहना है कि ज्योतिबा फूले जैसी महान हस्तियों को ना तो भारत रत्न दिया, ना उनके नाम की कोई छुट्टी की गई है, तो उनके उसमें तो उसका विरोध कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन मांग कर रहे हैं, अपना पीड़ा बता रहे हैं। सर, जैसे कि चुनाव के आचार संहिता के दौरान अगर सरकार ये छुट्टी या रत्न इनको भारत रत्न नहीं दे पाती है तो क्या करेंगे सर? आश्वासन दे, आगे देंगे। हम तो वोट दे ही रहे भारतीय जनता पार्टी को, हमें आश्वासन दे। सर, इससे विमुख होकर एक करण सिंह सैनी जी उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। देखो, वो चंद लोग हर जाति में होते हैं, उनकी कोई वो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सैनी समाज बहुत ज्यादा वोट दे रहा है और सैनी समाज इन पर समर्पित है। क्वेश्चन हो रहा है किसी भी कर दिया सुभाष सैनी जो एक पत्रकार भी है और एक नेता भी हैं, जिन्होंने जिला बनाने की मुहिम छेड़ रखी थी। उन जैसों को कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने उन्हें इग्नोर मारा है। इग्नोर तो नहीं मारा किसी को, लेकिन दरअसल ऐसा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा उत्तराखंड का और प्लेन का जो वो चल रहा अस्तित्व, तो वो उत्तराखंड वाले हावी है, इसलिए हरीश रावत के बेटे को टिकट मिला, क्योंकि वो एक्स मुख्यमंत्री थे। का उद्देश्य ये है कि जो सैनी समाज के अंदर महान पुरुष हुए हैं उनको भी सम्मानित किया जाए। अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, रुड़की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जुड़े रहिए हम हैं आजाद न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।